हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं आज लास्ट क्लास से जो हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको दिए थे, वैसे तो आप सभी ने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा जो आपको एक बार हो सकता है आपने किस मेथड से करें, मैं भी वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। जैसा सपोज कर लीजिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन नंबर, जैसे 3 और 4 तो मैंने आपको बताया था, पहले थोड़ा रिवाइज करा दूँ मैं फॉर्मूलेज, क्या क्या फॉर्मूलेज है हमारे, ठीक है। एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100, ठीक है। फिर A इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, A इक्वल्स टू P1 प्लस RT/100। दूसरा हमने पढ़ा था अगर P को हम 100 अज्यूम करते हैं, अगर हम P को 100 अज्यूम करते हैं तो R का फॉर्मूला क्या था, I/T, और T का फॉर्मूला क्या था, I/R, ठीक है। दूसरा, अगर जैसे आपको 1 ईयर 3 मंथ और 100 डेज को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1 + 3/12 + 100/365, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे इस टाइप के कंसेप्ट, ओके। अब आपको क्वेश्चन दिए थे, उसमें से मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था 8 what rate % per annum will a sum of money double in 8 years, will a sum of money double in 8 years। तो डबल हो रहा है 8 ईयर में, तो ये वाला कंसेप्ट है। तो P को 100 लेंगे, डबल हो रहा है 8 ईयर में, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया 200। हमने पढ़ा था जब भी हमें व्हेन वी हैव P and A टुगेदर देन वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट, तो I विल बी 200 - 100 दैट इज 100। अब टाइम कितना है 8 ईयर, तो ऑब्वियस सी बात है रेट निकालनी है, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा I/T, तो 100/8, ठीक है। तो शायद 12.5% आ जाएगा, ओके। 8 × 1 = 8, बचा 2 20, तो 8 × 2 = 16, 12.5। वैसे आपके पास कैलकुलेटर होगा ही सही, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ओके। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 16/25 ऑफ द सम। अगर P ये है तो I कितना होगा 16/25 ऑफ द सम। ऑफ द सम मतलब P का 16/25 टाइम्स, ओके। फाइंड द रेट % एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। आपको रेट % एंड टाइम निकालना, और ये भी दे रखा है कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब I गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, I का। PRT/100, I की वैल्यू 16/25, P की वैल्यू तो P है, R, और T की जगह भी हम क्या रख देंगे, R। P से P कैंसिल, इस सबको इधर ले आओ, 16 × 100/25, और इधर क्या हो जाएगा R²। और ऑब्वियस सी बात है आपको दिख ही रहा होगा कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 100 10 का, एंड 25 5 का। तो इट मीन्स R की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 10/5, 5 × 2 = 10, तो R इज इक्वल्स टू 8%। R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 8%, ठीक है। तो R 8% आ गया, और 8% आते ही हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, D। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास, D आंसर आ जाएगा, ओके। अब कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार आ भी चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ सम वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए हमने रखा किसी अमाउंट को, ठीक है। हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट इट वुड हैव फेस्ड ₹300 मोर, फाइंड द सम, ठीक है। हमने इसको रखा, रेट पता नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% ले लो। लेकिन अब एक बोल रहा है कि अगर हमने इसको 3% हायर रेट पे रखा, मतलब जैसे सपोज करो 5 पे दिया, तो 3% हायर मतलब 8 पे दिया, तो न्यू जो R होगी वो कितनी होगी, R+3%। तो ऐसा करने से जो इसका I1 आया और जो इसका I2 आया, तो हमें कितने रुपीज ज्यादा मिले, 600 रुपीज ज्यादा मिले। कितने रुपीज ज्यादा मिले आपको, 300 रुपीज ज्यादा मिले। अब 300 रुपीज ज्यादा मिले तो इसका मतलब क्या हुआ, वही इंटरेस्ट में डिफरेंस है ना भाई, रेट ज्यादा है, टाइम तो यहां भी 2 ही है,
लेकिन रेट ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज होगा तो बेसिकली वो क्यों होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो हमें 300 रुपीज़ का डिफरेंस दे रखा है वो कुछ नहीं है, ये इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस है, I2 माइनस I1 इक्वल टू 300। अब I का फॉर्मूला क्या होता है, P, R कितनी है ये वाली, R+3 और T तो 2 है ही सही, माइनस I1 कितना है, P इंटू R इंटू 2 अपॉन 100 इक्वल्स टू 300। ओके, ये हो गया। अब चाहे तो आप 100 को उधर भेज दीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए, 2PR प्लस, मैं थोड़ा स्टेप बाय कर देता हूँ, वैसे आई थिंक ये समझ में आ जाएगा, 2PR+3 माइनस 2PR इक्वल्स टू 300 इंटू 100। ओके, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2PR प्लस 6P माइनस 2PR इक्वल्स टू 300 इंटू 100। इससे कैंसिल हो गया। अब P की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको उधर, तो 6 से कितने टाइम्स कटेगा, 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5000। ओके, तो बेसिकली जो 300 रुपीज ज़्यादा मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है, तो ज़्यादा वाले I में से कम वाला I घटा दो, लेस कर दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 300। ठीक है, और ये नॉर्मली सॉल्यूशन आपको करना है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर्स में कई बार आते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ₹64 अमाउंट्स टू 83.20 in 2 years। ओके, ₹64 amounts to 83.20 in 2 years, what will ₹86 amounts to in 4 years। तो ये पूछ रहा है कि 86 रुपीज़ 4 ईयर्स में कितने हो जाएंगे। ओके, अब देखो 64 रुपीज़ 2 ईयर्स में इतने हो रहे हैं, तो देखो इसमें सब कुछ दे रखा है, आपको क्या चीज़ गायब है, P पता है, A पता है, T पता है, कौन गायब है, R गायब है, बस मिल गया हमें रास्ता। और ये पूछ रहा है कि 86 रुपीज़ 4 ईयर में कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 ईयर में हमें टाइम भी पता है, P भी पता है, क्या चाहिए, अमाउंट तो पूछ रहा है, और अमाउंट पूछ रहा है तो लेकिन हमें R की जरूरत है ना, तो R कहाँ से निकलेगी, इस कंसेप्ट से R निकलेगी, ये ध्यान रखना। आपको एक कंडीशन दे दी, इस कंसेप्ट से R निकलेगी। अब A और P पता है तो I निकालो, I कितना आएगा, 83.20 माइनस 64, तो कितना आ जाएगा, 83.20 माइनस 64, तो डेट इज I आ गया हमारे पास 19.2। और I का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 19.2 इंटू 100 अपॉन 64 इंटू 2, तो 19.2 को किससे इंटू कर देंगे, इंटू 100 डिवाइड 64 डिवाइड 2 और इक्वल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 15%। ये किसका आंसर आया, R का। लेकिन अभी तो आपको A निकालना है, तो न्यू इस R को हम यहाँ पर यूज लेंगे, R इक्वल्स टू 15%, टाइम कितना है 4 ईयर, P कितना है 86, तो I निकाल लो। I का फॉर्मूला आप डायरेक्ट कैलकुलेट में कर सकते हो, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया 51.6, कितना आ गया 51.6 प्लस 86, तो ये आ गया 137.6, तो 51.6 इसको इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 137.6। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये ध्यान रखना, पहले वाली कंडीशन से R निकालेंगे, फिर दूसरी वाली कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, I, और I को किस में ऐड कर देंगे, P में, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े रहते हैं। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छूट गया था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दिमाग में भी आएगा, सर ने सीधा 4 से स्टार्ट कर दिया, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं,
तो जो और भी क्वेश्चंस हो धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे, जैसे ये मिले हैं डिफरेंट वैरायटी, बेसिकली कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹756। कितना रुपीज हो रहा है? 756 हो रहा है। कितने ईयर में? 2 ईयर में। एंड अमाउंट्स टू 873 कितने ईयर में? 3.5 ईयर में। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द सम। अब इसमें देखो ऑप्शन कितना है? 600 10%, दूसरा ऑप्शन है 500 13%, तीसरा ऑप्शन है 600 13% और चौथा ऑप्शन है नन। ओके, अब देखो इसको बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके क्या? पहला सीधा तरीका। सीधा तरीका क्या है? 2 साल का अमाउंट कितना है? 756। 3.5 ईयर का कितना है? 873। ठीक है, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं हम। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने टाइम का अमाउंट मिलेगा? 1.5 ईयर का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 873 माइनस 756, ये आया आपके पास 117। ये कितने टाइम का इंटरेस्ट है? 1.5 का। देखो इसमें से इसको माइनस करा, इसमें से इसको माइनस करा, तो 1.5 ईयर का इंटरेस्ट। ये देखो डिफरेंस जो है भाई, ये चेंज क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट की वजह से तो चेंज हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस से इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 117। तो 1 ईयर का कितना होगा इंटरेस्ट? 117 डिवाइडेड बाय 1.5। तो डिवाइडेड बाय 1.5 कर दीजिए, तो कितना आ गया ये? 78। अब 1 ईयर का 78 है। आपको 2 ईयर का अमाउंट कितना दे रखा है? 756। 2 ईयर का अमाउंट कितना है? 756। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 78 है, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 78 इंटू 2। 78 इंटू 2 कर दीजिए, तो कितना आ गया? 156। कितना आ गया? 156। अब देखो 2 ईयर का, अब टाइम इक्वल टू क्या है? 2 ईयर। इंटरेस्ट कितना है? 156। ए कितना है आपके पास? 756। ठीक है, सब कुछ पता है ना? क्या निकालना है आपको? पी निकालना है, तो पी निकाल लीजिए। अब पी कैसे निकालेंगे? ए माइनस आई। तो 756 माइनस 156 दैट इज 600। तो पी कितना आ जाएगा? ए माइनस आई। 756 माइनस 156 इक्वल्स टू 600। ओके, क्या किया? देखिए ये कंसेप्ट काम आता है बहुत सी जगह पर। आपको 2 ईयर का अमाउंट गिवन है 756, 3.5 ईयर का अमाउंट गिवन है 873। जब भी 2 टाइम डिफरेंस आते हैं तो उससे जो आता है वो आता है हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्यों आ रहा है? ज्यादा टाइम, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा, तभी तो अमाउंट ज्यादा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उससे तो हमें टाइम मिलेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे उससे हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 78। अब या तो 2 से कर लो या 3 से कर लो, 3.5 से। तो 3.5 डेसिमल में लग रहा है ना, इसलिए हमने इसको नहीं करा, हमने 2 ईयर वाला कर लिया। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा? जब 1 ईयर का 78 है तो 2 ईयर का 78 इंटू 2 कर दिया 156। ओके, अब 2 ईयर का हमें टाइम पता है, अमाउंट पता है, इंटरेस्ट पता है, तो पी निकाल लो। अब प्रॉब्लम किसकी है? इसकी। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा हम इधर से करेंगे, थोड़ा हम इधर से करेंगे, और आप चाहे तो वर्किंग भी कर सकते हैं। वर्किंग कैसे करेंगे? देखो आपको पी तो पता चल ही गया, आई पता है, टी पता है। तो पी पता है, आई पता है, टी पता है, तो आप क्या कर लीजिए? फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपके पास? आई कितना है? 156, पी कितना है? 600, टाइम ये, आर ये और ये 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 156 इंटू 100 डिवाइड 600 डिवाइड 2। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 13%। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सी वाला। ओके, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, हम इतनी वर्किंग ना करें, अगर हमें कैलकुलेटर चलाना परफेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे? हम सीधा ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो ये किस किस के आंसर हैं? पी के और आर के और टी यहाँ दे रखा है, तो पी आर टी इंटू 100, पी आर टी डिवाइड बाई 100 आई आ जाएगा। पी आर टी अपॉन 100, इससे आई आएगा, और आई में पी जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? ए, और ए तो हमें गिवन है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले 600 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 100,
ये आई आ गया 120। अब 120 में ये 600 जोड़ो, 600 में 120 जोड़ा तो कितना आ गया 720। लेकिन हमारे पास 2 ईयर का अमाउंट कितना है 720 तो नहीं है ना, 756 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ओके, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेटर की वर्किंग, 500 इंटू 13 इंटू 2 डिवाइड 100 और इक्वल। इससे हमें क्या मिलेगा, आई प्लस पी। पी कितना यहाँ 500 और इक्वल। अगर इससे आपके पास 756 आता है तो ये हमारा आंसर सही है। तो करके देखते हैं, 500 इंटू 13 इंटू 2 डिवाइड 100 प्लस 500 कितना आया 630। ओके, तो 630 नहीं आ रहा हमारा, 756 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बचे 2। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है, लेकिन नन की वजह से आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। तो क्या होगा 600 इंटू 13 इंटू 2 डिवाइड 100 प्लस 600 तो कितना आ जाएगा 756। क्या किया हमने, 600 इंटू 13 इंटू 2 डिवाइड 100 इक्वल टू प्लस 600 इक्वल्स टू, तो हमें क्या मिल गया 756। तो हमारा आंसर क्या है, ये सही है। कई बार सी ऑप्शन में होता है, कई बार ए में ही हो जाता है। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि आप सीधे चलें, हमारे पास आंसर्स अवेलेबल रहते हैं ना। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर से भी क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। अब सपोज करो 2-2 से आता तो फिर दूसरा भी चेक करना है, तो दूसरा कैसे चेक करेंगे, वही सेम टू सेम 600 इंटू 13, बस टाइम कितना ले लो 3.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 600 तो कितना आ गया 873। तो हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, जैसे आपके क्वेश्चन हुआ होगा, आपके 4th एक्सरसाइज का शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आंसर उसमें रेट और यही पूछ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। एक तरीका और है जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है उससे, लेकिन उससे मत कीजिएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको ये जो प्रोसेस बताया आपको उससे करना है। वो मेथड मैं लिख तो देता हूँ, लेकिन उससे करना नहीं है। जैसे अमाउंट दे रखा है ना, तुमने अमाउंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P1 प्लस RT अपॉन 100। तो एक बार ये पुट कर दो, एक बार ये पुट कर दो, 2 इक्वेशंस बनेंगे। तो आपको इससे नहीं करना है, या तो उस मेथड से कीजिए या रिवर्स कीजिए। रिवर्स कैलकुलेटर की स्पीड अच्छी है तो रिवर्स वाला प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, आपको P पहले में 600 ऐड करना है, दूसरे में 500 ऐड करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये सिंपल इंटरेस्ट के नॉर्मल क्वेश्चन से जो आने के चांसेस रहते हैं, इसके अलावा जो डिफरेंट वैरायटी है वो मैं आपको और इसमें दे दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, बेसिकली हम देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे केवल। ओके, देखो सपोज करो बैंक में आप सभी के अकाउंट होंगे। हमने सपोज करो बैंक में फर्स्ट ईयर में 1000 रुपीज डिपॉजिट किए। कितने रुपीज डिपॉजिट किए, 1000 रुपीज कर दिए, ये P है। अब बैंक में कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और टाइम कितना हुआ 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद सपोज करो हमने 10% ही ले लिया, तो 1000 का 10% के हिसाब से कितना हुआ, देखो करो कैलकुलेटर 1 ईयर की। तो 1000 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हुआ 100 रुपये, और 100 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट कितना हो गया 1100। ठीक है, अब हमने क्या करा, बैंक में पढ़े हमारे, कहाँ पढ़े बैंक में। अब हमने क्या करा, इसको बैंक से नहीं निकाला। तो अब बताइए हमारे अकाउंट में अभी 1000 रुपीज है या 1100 रुपीज है, कितने रुपीज होनी चाहिए 1100, क्योंकि हमने तो निकाले ही नहीं। 1000 साल भर बाद कितने हो गए 1100 हो गए। अब हमने क्या करा, इस 1100 को अब जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा 1100 पर लगेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे अकाउंट में 1000 तोड़ना है, 1100 रुपीज है, तो 1100 तो कितना हो गया 1210 हो गए। ओके, अब 2 साल खत्म हो गए। अब हमारा अकाउंट में कितने रुपीज हैं, इतने रुपीज हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहां आ जाएगा 1210। ये सारी कैलकुलेशन चलती रहेगी। ओके, और ये मैं कैलकुलेशन किससे कर रहे हैं, ये कौन से फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ठीक है, अब अगर सपोज करो हमें 15 सालों का एनालिसिस करना है, कितने साल का 15 ईयर्स का। तो 15 ईयर्स का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली कैलकुलेशन कितनी बार करनी पड़ेगी 15 बार। होम लोन्स वगैरह ऐसे होते हैं तो उनमें कई बार कंसेप्ट होता है तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है,
तो हम ये कैलकुलेशन 10 बार 15 बार क्यों करें? तो इसीलिए एक नई रेट ऑफ इंटरेस्ट को जनरेट किया गया कि हाँ ये सारी कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इसीलिए कंसेप्ट बनाया गया। अब कंसेप्ट क्या है, देखो हमने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था उसमें पी फिक्स होता था, पूरे 5 ईयर और 10 ईयर और 15 ईयर और पी हमेशा क्या होता था, फिक्स होता था, चेंज कभी नहीं होता था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहले ईयर के लिए पी कितना है 1000, अब जो दूसरे ईयर का पी है वो कितना हो गया 1100, और ये तीसरे ईयर का पी कितना हो गया 1210। लेकिन ये आया कहां से, ये आया कहां से, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर के लिए किसका वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल का। जो सेकंड ईयर का अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर के लिए किसका वर्क कर रहा है, प्रिंसिपल का। ओके, तो ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का कंसेप्ट यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिंपल है तो पी फिक्स रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड है तो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर ईयर का अमाउंट नेक्स्ट इंटरवल के लिए, इंटरवल बोला है मैंने, ध्यान रखना ईयर नहीं बोला है, इंटरवल का मतलब मे बी मंथ, मे बी क्वार्टर, मे बी वीक। ओके, तो किसी पर्टिकुलर ईयर का या पर्टिकुलर इंटरवल का अमाउंट नेक्स्ट इंटरवल के लिए किसका वर्क करेगा, प्रिंसिपल का। फिर उस का अमाउंट नेक्स्ट इंटरवल के लिए किसका वर्क करेगा, प्रिंसिपल का। तो इस कंसेप्ट में इस तरह से चेंजेस होते जाते हैं, और इसी से जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनती है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस तरह से जो अमाउंट आता है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन एक बार हम कंसेप्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको कंसेप्ट काम आएंगे। ओके, देखिए, या ऐसा करते हैं, फिलहाल अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके कंसेप्ट बता देंगे। वैसे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, थोड़ी 2 मिनट लगेंगे, फिर बना ही लेते हैं, चलो साथ के साथ ही, नहीं तो रह जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + RT। ठीक है, तो इनिशियली P कितना है, P टाइम कितना है 1 ईयर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। ओके, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए किसका वर्क करेगा, प्रिंसिपल का। वही टाइम 1 ईयर, तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 + R × 1। लेकिन P की जगह पर क्या आएगा, A1, तो A1 की वैल्यू रख दो, क्या थी, P1 + R, और ये 1 + R ऐसा का ऐसा ही, तो कितना हुआ 1 + R⁻²। तो बस ऐसे ही कंसेप्ट चलता रहता है, ये शॉर्ट में बताया, इसके काम नहीं पड़ेगा आपको कभी। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट A1, अब सेकंड ईयर के लिए P का काम करेगा, तो इसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। अब 2 ईयर में पावर 2 लगी, 3 ईयर में पावर 3 लगेगी, 4 ईयर में पावर 4 लगेगी, तो T ईयर में पावर कितनी लगेगी, T लगेगी। बस इसी से फॉर्मूला बनता है। तो ध्यान रखना, पर्टिकुलर इंटरवल का अमाउंट नेक्स्ट के लिए किसका वर्क करता है, प्रिंसिपल का। लेकिन ये जो फॉर्मूला बना, ये बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फॉर्मूला बना इसके पीछे का राज क्या है, ये बना सिंपल इंटरेस्ट से ही है। ये कंसेप्ट में काम आएगा। कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला बना है वो बना किससे, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट से। अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इंटरवल की कैलकुलेशन करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट काम में लेंगे, और उस सबको मिक्सअप करेंगे एक साथ, तो उस कौन सी काम में लेंगे, कंपाउंड अमाउंट वाली या कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R⁻T। अब बहुत सौ के दिमाग में आता है कि सर यहाँ 100 क्यों नहीं लगाया। आप 100 लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम 100 वाला फॉर्मूला प्रिफर नहीं करेंगे। हम 100 वाला फॉर्मूला प्रेफर नहीं करेंगे। हम कौन सा वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, सीधा 1 + R⁻T वाला। क्यों, एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूं। देखो, जैसे P है हमारे पास 1000, R है हमारे पास 5%, और T है हमारे पास 10 ईयर्स। T कितना है हमारे पास, 10 ईयर्स। ठीक है, तो 1000, 5% और 10 ईयर। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। R में ध्यान रखना, R की जगह कई बुक्स में आपको I भी मिलेगा, लेकिन हम सीधा ज़्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े, हम सीधा क्या ध्यान रखना है, हमें R 5% का मतलब क्या समझना है। देखो सीधा ये ध्यान रखिएगा, R = 5%, 5% का मतलब 0.05। कहाँ से आया, वही सीधा सा 5% का मतलब 5/100 कितना आया, 0.05। ठीक है, R = 6% का मतलब 0.06, ये तो सबको पता है। R = 8% का मतलब 0.08।
R इक्वल्स टू 10% का मतलब 0.10, ठीक है। तो आई थिंक ये तो आप सभी कर सकते हैं, कॉमर्स के हैं तो परसेंट हटा के 0.05, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कोई सा भी फॉर्मूला हो हमेशा 1+r ही आना है। क्या आना है? 1+r ही आएगा। तो 1+r ही आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हम ऐसे कहां तक लिखेंगे, और हमें लिखना तो है ही नहीं बिल्कुल भी, हमें तो नहीं लिखना। हमें नहीं लिखना तो क्या करेंगे, हमेशा फिक्स है फॉर्मूले में 1+ आ रहा है तो 1 तो जुड़ेगा ही सही। तो आपको ये वाली स्टेप भी खा जानी है दिमाग में। आपको सीधा किस स्टेप पे आना है, इस पर 1000। हाँ अब सोचो, 5% का मतलब 0.05, 5% का मतलब 0.05 और 1 जुड़ेगा तो सीधा क्या लिखेंगे हम, 1.05 की पावर 10। ओके, अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में मिल गया 6%, क्वेश्चन में क्या मिल गया 6%, तो 6% का मतलब 0.06 और 1 जुड़ेगा तो 1.06, तो सीधा आपके दिमाग में क्या आएगा 1.06। ओके अगेन रिपीट, 8% का मतलब 0.08 और 1 जुड़ेगा तो 1.08, 10% का मतलब 0.10 और 1 जुड़ेगा तो 1.10। कंपाउंड अमाउंट ध्यान रखना। अब वापस एक बार इसको रिपीट करते हैं। 5% का मतलब 0.05 नहीं, आप सीधा यहां आ जाओ, 5% दे रखा है तो 5% से सीधा आपको क्लिक करना चाहिए 1.05। 6% का मतलब 1.06, 8% का मतलब 1.08, 10% का मतलब 1.10। आया कैसे वो भी समझा दिया, डायरेक्ट क्लिक करना है। अब इसकी पावर 10 कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए मैं सबको मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। और इसकी पावर 10 कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करते हैं। सब अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो क्या था हमारे पास 1000, 1.05 की पावर 10। ओके, ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड अमाउंट। ओके, अब देखो आपको 3 का स्क्वायर तो पता होगा या 2 का स्क्वायर तो पता होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके, देखें कैल्सी में करके देखते हैं, तो इसको कैल्सी में कैसे करेंगे, देखो 2 × 2 इक्वल नहीं दबाना है, क्या करना है इसको कैल्सी में 2 × और इक्वल दबाना है। दबाओ, देखो 2 × इक्वल 4 आ जाएगा। अगेन देखो 3 × इक्वल दबाओ, 3 × इक्वल कितना आ गया 9। ओके, फिर 4 × इक्वल दबाते जाओ, 4 × इक्वल कितना आ गया 16। ओके, पहली बात तो ये। अब देखो ये पावर 2 थी, अगर 2 क्यूब करेंगे तो क्या होगा 8 आता है, 3 क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 और 4 क्यूब करेंगे तो 64। अब ये कैलकुलेटर में कैसे आएगा देखते हैं। तो क्या करते हैं वापस, 2 × इक्वल 4 आ गया, एक और इक्वल दबा दो 8 आ जाएगा। क्या 2 × इक्वल और इससे हमें क्या मिल जाएगा 8। इसमें भी क्या करेंगे 3 × इक्वल 27, इसमें भी क्या करेंगे 4 × इक्वल 64। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये आ गया ना, अब देखो पावर कितनी थी 3 पावर में कितनी बार इक्वल दबाया 2, 2 पावर में 1 इक्वल, 3 पावर में 2 इक्वल। ओके, अब ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट कि पावर्स ऐसे इक्वल दबाते जाएंगे पावर्स आती जाएंगी। ओके, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा ये वाला, अब ध्यान से करना, 1.05 की पावर 10। तो कैलकुलेटर में प्रेस करो 1.05, ठीक है। मैं पहले पूरा प्रोसेस लिख देता हूं, 1.05 × और इक्वल। ओके, प्रेस कर लिया 1.05 × और इक्वल, ठीक है। तो 1.05 × और इक्वल, आपके कैलकुलेटर पे ये आ रहा होगा 1.1025, ठीक है। अब आपको देखना है आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, काम की चीज यहां है, देखो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 लिखा हुआ आ रहा है, कितना लिखा हुआ आ रहा है 3। तो हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर काउंटिंग कितनी चल रही है 3। और लेकिन इससे जो आंसर आया वो कितनी पावर का आया 2 पावर का ही आया ना। हमने भले ही कैलकुलेटर की स्क्रीन पर 3 आ रहा है लेकिन पावर कितनी निकली 2 ही तो निकली। अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, एक इक्वल से कितनी पावर आती है 2, तो इससे पावर कितनी निकल रही है आपके पास 2। ओके, अगर हमने एक बार और इक्वल दबाया तो कितनी पावर निकलेगी 3।
अब एक बार इक्वल और दबाओ, तो एक बार और इक्वल दबाते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखना है यहाँ पर कितना हो गया होगा 4। एक और बार इक्वल दबाओ तो 4 पावर और यहाँ कितना हो गया 5। इसका मतलब क्या चल रहा है, आपके पास काउंटिंग हमेशा जितनी पावर है उससे कितनी ज्यादा आ रही है, एक ज्यादा आ रही है। काउंटिंग क्या आ रही है, पावर से एक ज्यादा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कितनी बार, अगर 10 पावर चाहिए, आपको कितनी पावर चाहिए 10, तो आपके काउंटिंग कितनी आनी चाहिए ऊपर इक्वल, बस करते जाइए। वापस देखिए 1.05 इंटू ऊपर आग, मतलब आग बंद करके बोलते हैं, आग बंद करके आप 11 तक आके रुक जाओ, इक्वल 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 11 आ गया। 11 आते ही ऊपर स्क्रीन पर 11 आ जाएगा। 11 आते ही इसका मतलब हो गया कि आपके पास कितनी पावर निकल गई 10, और इसको किससे इंटू करना है 1000 से। तो जो आंसर आ रहा है इंटू 1000 करके इक्वल दबा दो, इंटू 1000 और इक्वल, तो आपके पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा 1628.894, और इसमें से p माइनस कर दो, -1000, तो आपके पास क्या आ जाएगा CI 628.894। ओके, ये ध्यान से देखना। ओके, ये केसीओ वाले कैलकुलेटर में हो सकता है थोड़ा डिफरेंस आ जाए, मैंने जो कैलसी बताया था उसी का प्रोसेस बता रहा हूं मैं। 10.5 की पावर 10, तो 1.05 इंटू और इक्वल, एक इक्वल से 2 पावर निकलती है और काउंटिंग कितनी आती है 3, तो एक इक्वल। आपको जितनी भी पावर चाहिए काउंटिंग उससे एक ज्यादा है। सपोज करो आपको चाहिए 25, तो काउंटिंग कितनी आनी चाहिए 26। सपोज आपको चाहिए 30, तो काउंटिंग कितनी आनी चाहिए 31। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा पावर निकालना। अब इसके आगे क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको अटैचमेंट में दे दूंगा। इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।